हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्वदीप एडुटेक। हम आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री सब्जेक्ट चैप्टर 1 सिमिलैरिटी उसका हम आज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी इसके पहले के वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज और उसके रिलेटेड कंसेप्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जरा आप उसके थ्रू भी गो थ्रू कीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके रिलेटेड सम्स आपको आएंगे ही इन योर बोर्ड एग्जाम। ये थ्योरम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो बने रहिएगा एंड तक। लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। थ्योरम इज व्हाट? See, theorem says if a line parallel to side of triangle intersect the remaining side in two distinct points, then line divides the sides in same proportion. यानी क्या कि ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC है, उसमें a line parallel to a side of triangle, ये लाइन L है। वन साइड ऑफ ट्राइंगल है BC, तो लाइन PQ यानी कि लाइन L वो लाइन BC को पैरेलल है। अगर ये लाइन L लाइन BC को पैरेलल है तो ये लाइन क्या करेगा, बाकी के दो साइड है, इससे पैरेलल है लेकिन बाकी के दो साइड है AB और AC, ये AB और AC को ये लाइन सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। अभी सेम प्रपोर्शन यानी क्या, देखिए ये लाइन L है, वो लाइन BC को पैरेलल है, ये लाइन L साइड BC और साइड AC को पॉइंट P और Q में इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? तो यहां पर सेम प्रपोर्शन क्या होगा, तो हमें प्रपोर्शन यानी साइड्स लेने हैं। ये मैंने रेड मार्क से साइड्स शो किया है, AP अपॉन PB, राइट? AP अपॉन PB ये एक प्रपोर्शन हुआ, तो AQ अपॉन QC ये सेकेंड प्रपोर्शन हुआ। हमें ये प्रूव करना है कि ये प्रपोर्शन सेम है, यानी AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, यानी लाइन L ने साइड AB और साइड AC को AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC ये कंसेप्ट यानी ये प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो हमें वो प्रपोर्शन इक्वल बताना है। हमें गिवन में दिया इन ट्राइंगल ABC लाइन L पैरेलल टू लाइन BC एंड लाइन L इंटरसेक्ट side AB and side AC in point P and Q respectively. Okay? Line L intersects AB and AC in point P. अच्छा, ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। in point P and Q respectively। तो हमें प्रूव करना है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। बहुत ही सिंपल है। फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया, सेगमेंट PC एंड सेगमेंट PB ड्रॉ करना है। ये रहा आपका सेगमेंट PC और ये रहा आपका सेगमेंट PB, ठीक है? मैं राइट नाउ PC को रिमूव करता हूं। देखिए इतना पार्ट, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो APQ एक ट्राइंगल हुआ, PQB सेकेंड ट्राइंगल हुआ, और अब मैं यहां पर ये ड्रॉ करके ये रिमूव करता हूं।
तो आप देखिए PQC थर्ड ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे हमारे पास टोटल 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हुए। वी फॉर्म्ड 3 ट्राइंगल, 1 2 3। बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, सिर्फ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को सेम बताना है। एंड फॉर दैट हमें ये कंसेप्ट यहाँ सॉल्व करना है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हमें लेना है ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 है APQ एंड ट्राइंगल T2 है PQB। पहले हम ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो इक्वल बताएंगे या वो रेशियो का आंसर लाएंगे। देन ट्राइंगल 1 और 3 लेना है, यानी APQ ट्राइंगल एंड PQC ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल का रेशियो का आंसर हमें फॉर्म करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे मैं पहले यहां से मैं लेता हूं ट्राइंगल APQ एंड PQB। सी इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देता हूँ। ये दोनों ट्राइंगल, ये है हमारा ट्राइंगल APQ। P को मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ और ऐसे है ट्राइंगल PQB। अब ये दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है Q। कॉमन वर्टेक्स Q है APQ और PQB में। ऐसे तो P पॉइंट भी है लेकिन वो AB के बीच में है, इसीलिए मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग द Q एज अ कॉमन वर्टेक्स। तो हम कॉमन वर्टेक्स से ऐसे एक हाइट ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, राइट। आप जरा ध्यान से देखिए, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ये बन गया हाइट। अगर ये हाइट है, अब आप APQ ट्राइंगल में देखिए, APQ ट्राइंगल में अगर ये हाइट है तो ये हमारा बेस होगा AP, ये हमारा बेस होगा। अब आप PQB ट्राइंगल में आइए। PQB ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। PQB ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट ऑलवेज ट्राइंगल के बाहर होता है। अगर आप ध्यान से देखें, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइट हमेशा ट्राइंगल के बाहर होगा। तो ये वाला पार्ट उसका बेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट PB है वो बेस हो जाएगा। मैं उसे यहाँ ब्लू मार्क से शो कर रहा हूं, ठीक है। सो ये बेस हो गया PQB ट्राइंगल, यानी दोनों ट्राइंगल में हाइट सेम है और बेस डिफरेंट है। तो यहाँ क्या आएगा, द ट्राइंगल्स आर विथ सेम हाइट। क्लियर। तो मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, AP अपॉन PB। हमें रीजन देना है ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंने इसे यहां नंबर 1 दे दिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, फर्स्ट और सेकेंड ट्राइंगल का रेशियो फॉर्म किया। नाउ अब हम लेते हैं ट्राइंगल नंबर 1 एंड 3। अब मैं ये रिमूव करता हूं, सर आप ध्यान से देखिए। ट्राइंगल APQ1 और PQC थर्ड ट्राइंगल है। अब हम ये दो ट्राइंगल का ऐसा रेशियो फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, अब मैं इसका भी डायग्राम यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं सो दैट हम क्लियर रहे ये कंसेप्ट को लेके। जरा ध्यान से देखिए, अब है हमारा ट्राइंगल ए पी क्यू, ये रहा ट्राइंगल ए पी क्यू, और यहां पर ऐसे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर हम लेंगे पॉइंट सी। तो यहां पर कॉमन वर्टेक्स क्या है हमारा, देखो ए पी क्यू और पी क्यू सी, ये दोनों ट्राइंगल में पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जो है ये कॉमन पॉइंट है। देखिए ए पी क्यू पी क्यू बी, तो ए और पी और क्यू ये दोनों कॉमन पॉइंट है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स हम किसे लेंगे, पी को, क्योंकि क्यू है वो ए और सी के बीच में है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये हो गया हाइट। अगर ए पी क्यू ट्राइंगल में अगर ये हाइट है तो पी ए क्यू बेस होगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल पी क्यू सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसका हाइट ट्राइंगल के बाहर होगा, तो उसका बेस क्यू सी हो जाएगा, राइट। यानी ये ट्राइंगल भी कैसे हो गए, इसी तरह ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट में गए। तो यहां पर बेस क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, यहां भी रीजन वही देना है, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 2, राइट। ये फर्स्ट डायग्राम स्टेटमेंट 1 का है, सेकेंड डायग्राम स्टेटमेंट 2 का है, ओके। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमारा न्यूमरेटर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू। हमें प्रूव करना है कि एपी अपॉन पीबी और AQ अपॉन QC दे बोथ आर इक्वल। अब ये दो इक्वल कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से P लिख दिया, इट इज PQC, ओके। अगर हम ऐसा बता दें कि दोनों ट्राइंगल है उसके एरिया सेम है, तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड गेट्स इक्वल, एंड व्हेन लेफ्ट हैंड साइड गेट्स इक्वल तो राइट हैंड साइड आल्सो बिकम्स इक्वल। यानी हमें हमारा फाइनल आंसर प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है ऐसा, सो वी हैव टू प्रूव के देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम। तो अब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB is equal to area of triangle PQC। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहां दिया है, लाइन L पैरेलल टू लाइन BC। आप लाइन L पैरेलल टू लाइन BC, आप इसे सेगमेंट भी लिख सकते हैं, लाइन L पैरेलल टू लाइन BC और सेगमेंट PQ, वी कैन से सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, ये भी आप लिख सकते हैं, राइट। मैं नीचे एक रेड मार्क में मैं ये स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, वी कैन राइट सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में सेगमेंट PQ और सेगमेंट BC दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है गिवन। अब हमें नाउ इन 1.1 वी हैव डिस्कस्ड कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच में जो ट्राइंगल्स है उनके हाइट्स ऑलवेज सेम होते हैं। इट मींस अब हम लोग क्या देखेंगे कि कौन से ट्राइंगल्स ये दोनों लाइंस के बीच में है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, PQ पैरेलल टू BC, वो दोनों के बीच में ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3 यानी PQB एंड PQC, ये दोनों ट्राइंगल है।
तो उनके हाइट सेम होंगे। मैं यहाँ पर ब्लू मार्क से शो करता हूं, ये देखिए, ये इनके हाइट हो गए किसका, PQC ट्राइंगल का, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और PQB ट्राइंगल इज आल्सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये इसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया। सो ये तो दोनों इक्वल है क्योंकि वो पैरेलल लाइन के बीच में। तो हाइट्स अगर इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, बेसिस के इक्वल। तो हम इसका बेस भी देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अगर PQB ट्रायंगल नंबर 2 PQB, अगर ये उसका हाइट है तो बेस उसका PQ हो गया, और PQC ट्रायंगल नंबर 3 है, ये उसका हाइट है तो उसका बेस क्या होगा, अगेन PQ। यानी इसके हाइट्स तो सेम है लेकिन दोनों ट्राइंगल PQB और ट्राइंगल PQC, ये दोनों के बेस भी सेम है। अगर हाइट और बेस दोनों सेम है तो एज पर द प्रॉपर्टी क्या होगा, देयर एरियाज आर ऑल्सो इक्वल, राइट। तो अब हम उसे लिखेंगे यहाँ पर, राइट। सो line L parallel to BC, or we can write line segment PQ parallel to segment BC, right? Therefore triangle PQB and triangle PQC will do one thing, ये हम ऊपर लिख देते हैं, therefore triangle PQB and triangle PQC have equal heights and, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाइट तो इक्वल हो गए तो उनका बेस भी सेम है ना, PQ, and same base, we can write equal base also, same base PQ, right? ये ट्राइंगल PQB एंड PQC, ये दोनों ट्राइंगल है, वो ये दो पैरेलल सेगमेंट के बीच में है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट देयर हाइट्स आर इक्वल, और उनकी बेस है PQ, तो दोनों ट्राइंगल के बेस भी इक्वल है। तो when the triangles having equal height, equal base, then areas are also equal. Therefore area of triangle, इसे मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ, therefore area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रूव हो गया। आप इसे स्टेटमेंट नंबर 3 दे देते हैं। इज इट क्लियर? तो नाउ सी, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फर्स्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इक्वल टू AQ अपॉन QC। और थर्ड में हमने शो कर दिया जो डिनोमिनेटर में ट्राइंगल्स है उनके एरियाज इक्वल है। अब एरियाज इक्वल है तो वी कैन राइट फ्रॉम स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। हम ये तीनों स्टेटमेंट से लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है, डिनोमिनेटर हमने इक्वल प्रूव कर दिया, इसीलिए वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 होगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो देयर राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल।
Therefore we can write, क्या लिखेंगे हम कि इनका ये राइट हैंड साइड रेशियो भी इक्वल हो गया. So therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया. सो हेंस प्रूव. ऐसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कंप्लीट किया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.